फ्रेंड्स, माई सेल्फ खोमेश साहू स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल पे। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हुआ आज गाइस, क्योंकि आज आपके लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है इस चैनल के ऊपर में। क्योंकि आज से कंटिन्यू आपको एक वीडियो सीरीज मिलने वाली है जिसका नाम है स्टेप टू बिल्डिंग ए पॉजिटिव पर्सनालिटी। मतलब अपने आप को कैसे अच्छी शख्सियत बना सकते हैं, एक अच्छा इंसान कैसे बना सकते हैं, इसके बारे में आपको वीडियो सीरीज मिलने वाली है। उस वीडियो सीरीज का पहला डील है, कहते हैं गर्लफ्रेंड पाने का भूत दिल तोड़ता है, लेकिन सफलता पाने का भूत रिकॉर्ड तोड़ता है। माय डियर फ्रेंड्स, आज आपको इस वीडियो में वो चीजें जानने को मिलेगी जिसको जानने के लिए आपको बड़ी बड़ी पुस्तकें, बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर का आपको सेशन अटेंड करना पड़ता है। लेकिन आप इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से ये जानेंगे कि किस तरीके से लोग अपने आप को एक अच्छा इंसान बना पाते हैं और जीवन में तरक्की की ओर ले जा पाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको 5 टॉपिक पे आज बात करने वाले हैं। और पहला टॉपिक है उसका जिम्मेदारी स्वीकार करना, एक्सेप्ट ए रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको जीवन में सक्सेसफुल बनना है तो सबसे पहले आपको जिम्मेदारी स्वीकार करना आना चाहिए। कहते हैं कि बड़ा सा बड़ा काम अगर आपके पास आ रहा है, अगर बड़ा सा बड़ा काम चुनौती पूर्व काम आपको आ रहा है आपके जीवन में, तो समझिए कि भगवान ने आपको उसी के लिए बनाया है। भगवान को आपको इरादा करना चाहिए कि भगवान आपने मुझे ऐसा काम दिया। माय डियर फ्रेंड्स, एक इंसान का सबसे बड़ा जो जिम्मेदारी होती है, वो जिम्मेदारी होती है, सबसे पहले जो जिम्मेदारी होती है वो होती है समाज के लिए। एक इंसान जब पैदा होता है तो एक समाज में पैदा होता है और उसकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है समाज के लिए वो कुछ करे। दूसरी जिम्मेदारी होती है कि वो अपने परिवार के लिए कुछ करे, माय डियर फ्रेंड्स। और तीसरी जिम्मेदारी होती है कि वह खुद के लिए कुछ करे। अगर ये तीनों जिम्मेदारी वह कर लेता है तो एक अच्छा इंसान बन सकता है और उसके समाज में, घर में और खुद में ही आपको अच्छा फील होता है कि मैंने अपने लाइफ में जिम्मेदारी उठाया और एक अच्छा इंसान बन के दिखाया। माय डियर फ्रेंड्स, जो दूसरी होती है वो होती है औरों की परवाह करना, सो कंसीडर। माय डियर फ्रेंड्स, आपको एक स्टोरी के माध्यम से बताना चाहूंगा कि कैसे हम औरों की परवाह कर सकते हैं और क्या होता है। एक बच्चा होता है जो एक आइसक्रीम वाले के पास जाता है और वह आइसक्रीम वाला आइसक्रीम वाले से कहता है कि भैया ये बड़ा जो आइसक्रीम का जो कप है वो कितने का है। तो आइसक्रीम वाला कहता है ये बेटा 70 रुपए का है। लेकिन जब वो अपना सिक्का गिनता है कि मेरे पास कितना पैसा है, तो उसके पास उतना पैसा नहीं रहता। फिर वो पूछता है कि जो छोटा कप है वो कितने का है, क्योंकि उसको तो आइसक्रीम खाना था। तो बच्चे के अंदर एक्साइटमेंट ज्यादा था, तो वो पूछता है कि जो छोटा वाला कप है अंकल वो कितने का है। तो वो बोलते हैं कि ये 60 रुपए का है। तो वो बोलते हैं कि आप मुझे छोटा वाला कप दे दीजिए। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आश्चर्य वाली बात यह है कि जब वह बच्चा वो आइसक्रीम खा के चला जाता है, और जब वो दुकानदार आइसक्रीम वाला खाली प्लेट को लेने के लिए जाता है, तो वह देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो जाता है कि उसके प्लेट में, उस प्लेट में 10 रुपए एक्स्ट्रा रखे रहते हैं। मतलब वो टिप रहता है। मतलब सोचिए वो इंसान, वो बच्चा छोटा सा है, लेकिन वो औरों के बारे में कितना अच्छा सोच रहा है, क्योंकि उसकी जो बोलते हैं ना फैमिली में जो उनका जो संस्कार उसको मिला है वो उस तरीके से मिला है कि औरों के बारे में सोचता है। तो आपको भी इसी तरीके से संस्कार लेने हैं। थर्ड जो पॉइंट हमारा वो है सबकी जीत के बारे में सोचना, थिंक विन विन। मैं इसकी स्टोरी के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा कि कैसे हम लोगों के बारे में अच्छा सोच सकते हैं। एक मनुष्य जब मरने के बाद जब पीटर सेटर से मिला तो उसने कहा कि तुम स्वर्ग जाना चाहते हो या नर्क। तो उस मनुष्य ने कहा कि मैं स्वर्ग और नर्क जाने से पहले मैं दोनों जगह को देखना चाहता हूँ। तो सबसे पहले उन्होंने नरक जाने का फैसला किया और उन्होंने नर्क गए। तो उन्होंने देखा कि वहां पर एक बहुत बड़ा हॉल था जहां पर बहुत सारे खाने पीने की चीजें रखी हुई थी, लेकिन वहां पर कुछ पीले रंग के उदास लोग भी थे। आप जानते हैं ना कि जो लोग उदास हो जाते हैं उनका चेहरा पीला पड़ जाता है। तो वैसे इस टाइप के भी लोग वहां पर थे और उनको बड़े बड़े कांटों और छुरियों से उसको बांध दिया गया था, उनके हाथ और पैरों को। लेकिन वहां पर खाने की भी बहुत अच्छी अच्छी चीजें पड़ी हुई थी। लोग उसको खाने की कोशिश तो कर रहे थे नर्क के अंदर में, लेकिन उसे खा नहीं पा रहे थे। फिर उन्होंने स्वर्ग देखने का इच्छा किया और उन्होंने स्वर्ग गए। स्वर्ग के अंदर भी एक बहुत बड़ा हॉल था और वहां पर भी खाने पीने की बहुत सारी चीजें पड़ी थी, लेकिन उनमें भी कुछ छुरियां और कांटे भी लगे हुए थे। लेकिन वहां पर उन्होंने क्या देखा कि यहाँ पर लोग खाने के लिए भूखे तो थे लेकिन खा नहीं पा रहे थे। लेकिन वहां पर लोग भूखे थे और एक दूसरे को अपने हाथों से खाना खिला रहे थे। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर
सीखने को ये मिलता है कि अगर हमको जीवन में सफल होना है तो हमको सबकी जीत के बारे में सोचना होगा। क्योंकि बहुत अच्छी बात कहीं पर मैंने सुनी थी कि अगर आप जीवन में जल्दी सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो आप लोगों को सक्सेसफुल बनाना स्टार्ट करिए, जिससे आपको जीवन में ज्यादा खुशहाली मिलेगी और आप ज्यादा समृद्धशाली बनेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, जो चौथा जो हमारा पॉइंट है वो है कि अपने शब्दों को सावधानी से चुने। चूज योर वर्ड वेरी केयरफुली। माय डियर फ्रेंड्स, जब हम किसी से बातचीत करने जाते हैं तो होता क्या है कि हमारे बातचीत से ही हमारा नजरिया डिसाइड हो जाता है कि हम किस तरीके के नजरिए वाले इंसान हैं। माय डियर फ्रेंड्स, होता क्या है, एक बहुत अच्छी बात कही गई थी कि सोच समझ कर बोले, ना कि बोल कर सोचे। आपको जो भी बातें करनी है सामने वाले के साथ, उसको आपको सोच समझ कर करनी है, क्योंकि अनजाने में अगर आप उससे कुछ गलत बातें कहे जाएंगे फिर आपको बोलने के बाद सोचने का मौका नहीं मिलता। इसलिए आप जो भी बातें बोल रहे हैं उसको पहले सोच ले, समझ ले, उसके बाद बोले। और एक बहुत अच्छी बात यह है कि माँ बाप अपने बच्चों के साथ कैसे बातचीत करते हैं, इससे बच्चों का भविष्य का जो शक्ल है वो बन जाता है। कि अगर घर में बच्चों के साथ अच्छी बातें हो रही है तो बच्चे आगे चलकर भी अपने भविष्य में एक अच्छा शक्ल वाले इंसान बनेंगे। शक्ल का मतलब ये होता है कि एक अच्छे थॉट वाले इंसान बनेंगे, अच्छी सोच वाले विचार वाले बच्चे बनेंगे। लेकिन होता क्या है, एक और अच्छी बात यहाँ पर कही गई है कि मुंह से निकला हुआ शब्द वापिस नहीं लिया जा सकता। मुंह से जो भी बोला गया शब्द है उसे वापस नहीं लिया जा सकता। आपको एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से समझाता हूँ। एक किसान ने अपने पड़ोसी की निंदा की, तब उसे पादरी ने बुलाया। पादरी मीन्स होता है कि वहां का जो मुखिया होता है उसे बोला जाता है। तो उन्होंने कहा कि आपने ऐसा गलती कैसे किया, कि आपको जो भी चीजें हैं वो सोच समझ कर बोलनी चाहिए। तब उसे सजा मिला कि तब किसान को कहा गया कि तुम एक थैला पंख लेकर आओ और उसे पूरे सड़क में बिखेर दो। उसे कहा गया कि तुम एक थैला पंख लेके आओ और उसे पूरे सड़क में बिखेर दो। तो किसान ने वही किया, उसने एक थैला पंख लेके आया और उसको पूरा सड़क में बिखेर दिया। फिर उस पादरी ने कहा कि आप उस थैले में उस पंख को इकट्ठा करके लाओ, भर के लाओ। तो किसान ने बहुत कोशिश की उसे भरने की, लेकिन वो जो पंखा है इधर उधर फैल गया था, जो पंख थे, तो वो इस काम को नहीं कर पाया। तब उस पादरी ने कहा ठीक इसी तरीके से आपको भी बोलने से पहले सोचना चाहिए था कि ये मैं क्या बोल रहा हूँ। जिस तरीके से बिखरा हुआ पंख वापस ला नहीं जा सकता, उसी तरीके से मुंह से निकले हुए शब्द को हम वापस नहीं ला जा सकते। तो इस चीज को आपको समझना होगा, तभी आपको सफलता मिलेगी। माय डियर फ्रेंड्स, जो पांचवा हमारा लास्ट पॉइंट ये है कि आलोचना और शिकायत ना करें। अब आपको मैं बताना चाहूंगा कि आलोचना दो प्रकार से होती है, एक नकारात्मक आलोचना, दूसरा सकारात्मक आलोचना। और आपको एक जानकर बहुत हैरानी होगी कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर में आलोचना एक बीमारी सी है, जिसे बहुत सारे लोगों को लग गई है इसकी बीमारी। माय डियर फ्रेंड्स, आलोचना अगर करना ही है आपको तो उस कोच के जैसे आलोचना करिए, जिसकी आलोचना में आलोचना जब वो करता है तो एक खिलाड़ी खेल नहीं छोड़ता, बल्कि उसका जो खेल है, उसका जो पद है वो ऊंचा हो जाता है। मतलब उसका खिलाड़ी का खेल बहुत अच्छा हो जाता है। उसी तरीके से आपको जानना जरूरी है कि 50% लोगों को इससे कोई मतलब ही नहीं होता, कि उसे कोई समस्या नहीं है, और 50% लोगों को इससे बहुत मतलब पड़ता है और वो खुश भी हैं कि हमें कोई समस्या है। मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि ऐसे लोग हैं जिसे आलोचना करने में बहुत ज्यादा मजा आता है और वो लोगों को नीचे दिखाने के लिए आलोचना करते हैं। ऐसे लोग ज्यादा दिन तक सक्सेस पर टिके नहीं रहते, वो जल्दी अपने सक्सेस गंवा देते हैं। तो आपको कहीं भी हो, आपको आलोचना नहीं करना है, शिकायत नहीं करना है, आपको परिस्थिति के अनुसार कुछ अपने आप को ढाल लेना है। और मैंने कहीं पर एक बहुत अच्छी बात सुनी थी कि अगर दुनिया में आपको कोई ऐसा इंसान मिले जो कहे कि मेरी तो कभी बुराई हुई नहीं है, मैं तो कभी फेल हुआ ही नहीं हूँ, तो उस इंसान की दोस्ती आज आप तुरंत ही तोड़ लें, उस इंसान से आप दूरी बना लें। इसका मतलब ये हुआ कि कभी भी वो इंसान सफलता पाने के लिए अपने आप को काम में नहीं लगाया, क्योंकि अगर कोई इंसान काम ही नहीं करेगा तो उसकी आलोचना हो ही नहीं सकती। मतलब कोई इंसान प्रयास ही नहीं करेगा तो उसकी आलोचना हो ही नहीं सकती। तो ऐसे लोगों की दोस्ती आप तुरंत छोड़ दें।
मेरे फ्रेंड वीडियो कैसा लगा बताइए कमेंट करके। और इसी तरीके से आपके लिए मैं कंटिन्यू सीरीज एक बना के लाया हूँ, आपको जो मैं पहले ही बताया, और उस सीरीज का पहला वीडियो था। कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा और कौन सा टॉपिक, मेरे 5 टॉपिक में से आपको कौन सा टॉपिक जो सबसे ज्यादा आपको पसंद आया हो, और जिससे मुझे पता चले कि आप कितना ज्यादा एक्साइटमेंट है इस सीरीज के लिए। थैंक यू सो मच, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।